हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। उसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आप अर्थ की बॉडी के अंदर एच हाइट नीचे आते हैं, एच हाइट डेप्थ में जाते हैं, तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। अभी इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब हम एच हाइट ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से, तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वह डिक्रीज करती है, वेरी करती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हम अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट नीचे आए, डेप्थ में आए, तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। सो दिस ऑल द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। ठीक है। और जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, एच हाइट जब डेप्थ में जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो वहां पे जो वैल्यू आएगी वो जी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस एच बाई आर। ठीक है। यहां पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। ये मेरा अर्थ की पूरी बॉडी थी और ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से एच हाइट नीचे आने पे यहां पे एक मास ऑफ बॉडी एम रखा हुआ है, जो एट अ पॉइंट पी पे रखा है। ठीक है। और वहां से ये जो डिस्टेंस है पूरा आर ई, दिस द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ। दिस होल कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हर्ष सिंह और हमारा और आपका एक प्यारा सा चैनल हर्ष फिजिक्स वाले। सो लेट्स स्टार्ट, बिगिन टू स्टार्ट करते हैं। चल ठीक है बेटा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इट मीन्स दैट कि मान लेते हैं कि हमारा अर्थ का सरफेस है। सपोज दैट इज अवर अर्थ। ठीक है। ये क्या है बेटा? मेरा अर्थ है। सो बेटा दैट इज अवर अर्थ। ठीक है। और इस अर्थ से, ये अर्थ है, तो ये अर्थ का सरफेस हुआ। तो इस अर्थ के सरफेस से हम एच हाइट नीचे आते हैं, ये एच हाइट नीचे, और यहां पे भी एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। ये भी हमारा एक स्फेरिकल सेल हो गया। ठीक, देखिएगा। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये है h। क्या बेटा? h। और यहां पे हमने एक ऐसी इमेजिनरी, एक मतलब इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। और यहां पे एट अ पॉइंट P पे एक मास ऑफ बॉडी रखा हुआ है m, जो कि h हाइट बिलो है एट द अर्थ सरफेस से। ठीक है। तो हमें यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करते हैं। चलिए। हाँ, एक और चीज है कि मान लेते हैं द मास ऑफ बॉडी जो है m है, और मास ऑफ जो अर्थ है बेटा ये m ही है। एंड लेट इट बी, इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ से जो हमारा रेडियस है ये है r e। r e इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। r का मतलब रेडियस, स्मॉल e का मतलब डिनोट कर रहा है अर्थ का ये रेडियस है। ठीक है। चलिए। और तो बेटा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा बेटा आर ई माइनस एच। क्या होगा? आर ई माइनस एच। कैसे? ये पूरा आर है, आर ई है, और ये एच हाइट काट दिया, तो क्या बचा? आर ई माइनस एच। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। लेट mass of earth is me। ठीक है। मास ऑफ me हमने माना है, और एंड रेडियस इज r e। ठीक है। रेडियस इज r e, एंड a body of mass m is kept at a point
P below the H height, below the H height from the surface, from the surface of the earth. एक कॉन्सेप्ट यहां पे हमें बताना था। एक कॉन्सेप्ट ये बेटा कि हम आप क्लास 12 में जब जाएंगे तो मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, सेकेंड या थर्ड चैप्टर आई थिंक है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी गॉस लॉ एक आता है। क्या आता है? गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता क्या है कि आप किसी भी स्फेरिकल सेल, अगर किसी भी सॉलिड स्फेरिकल सेल के अंदर जब आओगे, किसी भी सॉलिड स्फेरिकल सेल के अगर आप एच हाइट, टी, वॉट एवर हाइट, किसी भी हाइट से आप नीचे आओगे तो वहां पे मतलब कि हमने एक स्फेरिकल सेल है और इसके मैंने एच हाइट यहाँ पे नीचे आया है, तो आप बोलोगे कि सर इस पे तो दो फोर्स एक्ट करेगी, फर्स्ट ये जो बॉडी जितना बचा हुआ है और सेकेंड जो आउटर बॉडी है। नहीं, ये इसी को बताने के लिए गॉस लॉ है। ये गॉस लॉ कहता है कि आउटर स्फेरिकल सेल की वजह से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स किसकी वजह से लगेगी? फोर्स सिर्फ लगेगी इनर सॉलिड स्फीयर की वजह से। इनर सॉलिड स्फीयर की वजह से सिर्फ इस मास ऑफ बॉडी पे फोर्स लगेगी। इस आउटर बॉडी की वजह से कोई भी फोर्स मास ऑफ बॉडी एम के ऊपर नहीं लगेगी। तो यहां पे लिखते हैं ठीक है। नाउ द मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ इनर बॉडी लिख देते हैं। ठीक है, मास ऑफ इनर बॉडी इज एम डैश। मान लेते हैं एम डैश है, तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको एम डैश मान लेते हैं। मास क्या सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वी कैन राइट लाइक दिस। सो डेंसिटी की वैल्यू क्या है? रो, और वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल का, स्फेरिकल सॉलिड बॉडी का? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। अब बोलोगे आर क्यूब में क्या रखे? ये जो स्फेरिकल बॉडी है, यह अर्थ के डिस्टेंस से इसका ये जो मास ऑफ बॉडी, देखिए बेटा, जो फोर्स एक्ट करेगी इस मास ऑफ बॉडी और स्फेरिकल इनर बॉडी की वजह से, यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट करेगी इनर स्फेरिकल सेल ऑफ बॉडी की वजह से, किसके ऊपर? मास ऑफ बॉडी एम के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? लिखा हुआ है वहां पे, देखिए वहां पे, देखिए मुझे नहीं, आर ई माइनस एच। क्या लिखा हुआ बेटा? आर ई माइनस एच। ठीक है, तो यहां पे हम क्या डिस्टेंस लेंगे? आर ई माइनस एच का होल क्यूब, आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ठीक है, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी, इनर बॉडी का। ये इनर बॉडी का मास निकल के आ गया। क्लियर है? अब देखिए, नाउ according to the Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitational force, according to the Newton's law of gravitational force is act between the mass of body m and inner spherical cell and inner spherical सेल। ठीक है, इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगी। सो वी कैन राइट हियर जी एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। यहां पे एम डैश की वैल्यू पुट कर दें। सो वी कैन राइट हियर जी एम डैश की वैल्यू क्या बेटा? 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब रो अपॉन, ठीक है, यहां पे मास ऑफ एम स्मॉल एम भी है, अपॉन
आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे आर ई माइनस एच का होल क्यूब है, यहाँ आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो ये टर्म को कैंसिल कर देगा, एक तो सिर्फ बच जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एक बार कैमरे में देख लो कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस इसके नीचे नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर इरेज करता हूं अब। ठीक है, ये देखिएगा, देखिएगा बेटा, जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा बचा क्या, यहां से हमारा बच गया बेटा जी 4/3 पाई रो पाई आर ई माइनस एच रो एम। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए ये जो होगा ये मास ऑफ बॉडी m के इक्वल होगा, वेट ऑफ द बॉडी m के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे m बॉडी अगर रखी हो तो इसका वेट भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो यह वेट ऑफ बॉडी इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी। इस बॉडी पे m बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, इस m बॉडी पे एक फोर्स एक्ट करेगी, वेट इसका, अगर इसका वेट इस पे एक्ट करेगा बेटा तो इसका वेट जो होगा इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हियर m g इक्वल टू जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच रो एम। यहां m से m मर गया, राइट है, सो वी कैन राइट हियर g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई इन ब्रैकेट आर ई माइनस एच रो। कैन वी राइट लाइक दिस बेटा? अब देखिए बेटा, यहां पे हम इस g को g डैश मान लेते हैं, क्योंकि जो g डैश हम निकाल रहे हैं बेटा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं, ये h हाइट नीचे आने पे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, तो h हाइट नीचे आने पे हम इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g डैश मान लेते हैं। ठीक है, और सरफेस पे जो बॉडी रहेगी वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग g मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, now let the mass of body m is kept at the surface of the earth। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। h की वैल्यू क्या होगी, 0। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे इन दोनों बीच में इस मास ऑफ बॉडी m, ठीक है बेटा। सो बेटा यहाँ पे h इक्वल टू 0 हो गया, तो इस मास ऑफ बॉडी और मास ऑफ अर्थ के बीच में एक फोर्स एक्ट करेगी। सो वी कैन राइट हियर g m e m अपॉन r e का होल स्क्वायर, यही होगा या नहीं होगा? तो हम यहाँ पे मास ऑफ बॉडी जो ये me है, इसको हम डेंसिटी के टर्म में निकाल लेते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है ये भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो इसको निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे me इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी रो हो गया, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r की वैल्यू r e का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू वही पुट कर देते हैं। वी कैन राइट ये जी यहाँ पे देख लीजिएगा, जी 4/3 पाई आर ई क्यूब रो एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये टर्म भी इसके साथ कट जाएगा, एक आर ई से बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 4/3 पाई आर ई रो एम। That is our equation number second। ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं होगा, ये देखिएगा, क्योंकि ये फोर्स भी मास ऑफ बॉडी जब सरफेस पे रखी हुई है तो उस वेट, मास ऑफ बॉडी के वेट के इक्वल ये भी तो होगी। जैसे समझिएगा इस बात को, जो मास ऑफ बॉडी थी वो h हाइट नीचे रखी हुई थी एट अ पॉइंट P पे, तो उन दो इनर सरफेस ऑफ बॉडी के और मास ऑफ बॉडी के बीच में एक फोर्स एक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हिसाब से मैंने निकाला था
तो वो जो हमारा वैल्यू आई थी बेटा वो आई थी G4/3 पाई RE माइनस H रो m। अब यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी के भी इक्वल था, तो mg डैश निकाल के मैंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फोर्स भी तो अपने वेट ऑफ बॉडी mg के इक्वल होगी। सो वी कैन राइट हियर बेटा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा mg इक्वल टू G4/3 पाई RE रो m। स्मॉल m से स्मॉल मर गया, g इक्वल टू क्या आ गया G4/3 पाई RE रो। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई सेकेंड, तो और सब चीजें इरेज कर देता हूं। अब बस हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, देखिएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई सेकेंड। अब देखिए, सो वी कैन राइट हियर बेटा अपॉन इसको सेकेंड को डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर g डैश अपॉन g, यहाँ पे इक्वल लगा दीजिए, अब इसके अपॉन ये कर दीजिए G4/3 पाई RE रो, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर दीजिए, क्या तो डिवाइड ही कर चुके हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिएगा बेटा ये टर्म पूरा इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा g डैश अपॉन g इक्वल टू RE माइनस H अपॉन RE, यही बचा RE माइनस H अपॉन RE। अगर यहां से हम RE कॉमन ले ले बेटा, g डैश अपॉन g इक्वल टू RE अगर कॉमन ले ले, RE कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस, ये RE कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 माइनस H बाई RE, ठीक, और अपॉन RE पहले से था, ठीक है। तो RE से RE मर गया, सो वी कैन राइट हियर g डैश इक्वल टू बेटा, तो वी कैन राइट g डैश इक्वल टू g अपॉन, ठीक है बेटा, g डैश इक्वल टू g अपॉन, ठीक है बेटा, ठीक है, g डैश इक्वल टू, इस g को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस g को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर g डैश इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस h बाई RE। यही मुझे डिराइव करना था और ये मैंने डिराइव कर दिया। अब मैं बताऊंगा कि ये टर्म इस टर्म से, यह टर्म जो है इस g से छोटा कैसे है, कैसे यहाँ पे मास ऑफ बॉडी डिक्रीज कर रही है। देखिए बेटा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे उसको 1 के साथ माइनस करना होगा, अगर 1 के साथ माइनस करेंगे तो वो वैल्यू एकदम छोटी हो जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, मतलब g की वैल्यू जो वैल्यू है g डैश की वैल्यू वो g के वैल्यू से कम होगी, g डैश की वैल्यू जो है वो g से कम होगी। सो वी कैन राइट हियर g डैश इज लेस देन g। दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं। सो g डैश इज लेस देन g, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट कवर हुआ, प्रूफ हुआ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।